मैडम जी आपका ऑर्डर लेकर आया था, आपके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ तो नीचे खड़ा क्यों है, ऊपर आना। मैडम जी आपका फ्लैट बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर है क्या? क्यों, ऑर्डर लेने से पहले तूने चेक नहीं किया था क्या कि 8वें फ्लोर पर है? जल्दी आओ ऊपर, भूख लगी है मुझे। मैडम जी आप गुस्सा मत करिए, माफी चाहता हूँ, पर चौकीदार के पास गया था तो कह रहा था कि लिफ्ट खराब है। मैडम जी आप अपना ऑर्डर नीचे आकर ले सकती हैं क्या? क्या मतलब, अब तू चाहता है कि मैं नीचे आऊँ फिर अपना ऑर्डर लेकर ऊपर वापस आऊँ? अगर मुझे अपना ऑर्डर लेने नीचे ही आना होता तो मैं ऑर्डर ही क्यों करती। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ और मैं तेरी कंप्लेंट कर देती हूँ। जब तुझे नौकरी से निकाल देंगे ना वो, और दर दर की ठोकरें खाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। नहीं मैडम जी ऑर्डर कैंसिल मत करिएगा, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है 5 मिनट का टाइम दे रही तुझे, 5 मिनट में ऊपर आ जाना चाहिए तू। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अर्पिता तुम ये कैसे बात कर रही हो? डिलीवरी बॉय है वो, एक बार पूछ तो लो क्या मजबूरी है जो ऊपर नहीं आना चाहता वो। अरे तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? डिलीवरी के पैसे दे रही हूँ, सुनाने का हक है मेरा, और उसे ऊपर तक आना चाहिए। और तुम भी ना, सुबह से भूखी हो मैं, तुम्हें मेरा तो जरा भी ख्याल नहीं है, बस 24 घंटे अपने काम में लगे रहते हो। अरे तो क्या सारी फ्रस्ट्रेशन तुम उस पर निकालोगी क्या? अगर तुम्हारा कोई दोस्त होता उससे भी प्यार से बात करती ना तुम। वो बेचारा गरीब है तो तुम उससे बदतमीजी से बात कर रही हो। देखो मोनू, तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है क्या जो मुझसे मत्था मार रहे हो? अपने काम पर ध्यान रखो, और जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दो। यार तुमसे बात करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, जो करना है करो तुम। हे भगवान, आपका बनाया हुआ इंसान दूसरे इंसान का दर्द नहीं समझ रहा है। आपने इंसानों को इतना बेदर्द तो नहीं बनाया था भगवान, फिर क्यों इंसान अपनी इंसानियत को भूलता जा रहा है? क्यों इतना चार का दर्द नहीं समझना चाहता एक इंसान? खैर, मैडम का ऑर्डर देकर आता हूँ, वरना मैडम कंप्लेन कर देगी, मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी। पाँच मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी बॉय आया नहीं है। आ गया, अब इसको तो मैं बताती हूँ। अरे यार आराम से बात करना। भैया आप चल नहीं सकते और फिर भी आप 8th फ्लोर तक सीढ़ियों से आए। भैया आप बाहर क्यों खड़े हैं? बहुत गर्मी है, अंदर आओ ना, प्यास लगी होगी। आओ ना अंदर आओ, सोचो मत। चलो आप अंदर चलो। आराम से बैठो बैठो बैठो। इसको इधर रखो, लाओ ये मेरे को दो। ये लो पानी लो। भैया अगर इतनी दिक्कत थी तो आप बता देते ना एक बार फोन पर, मैं खुद नीचे ऑर्डर लेने आ जाता।
सॉरी, पता नहीं था। अगर पता होता तो आपको इतना परेशान नहीं करते, ऊपर तक नहीं चढ़वाते। भैया मैंने बताने की कोशिश किया था, लेकिन मैडम जी ने मेरा सुना ही नहीं। और भैया मैंने बोला था कि लिफ्ट ख़राब है, क्या आप अपना ऑर्डर लेने नीचे आ सकती हैं? तो मैडम जी इसी बात पर गुस्सा हो गई। मेरी नौकरी पे बात आ गई थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और भैया ये पानी पिलाया आपने, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये 8 मंजिल के ऊपर है ना, तो बहुत परेशानी हो गई ऊपर चढ़ने में। सॉरी भैया, हमें सच में नहीं पता था। अगर पता होता ना तो मैं खुद नीचे लेने आ जाता। हमने आपको इतना परेशान किया। पर हाँ, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अगर कोई मना करेगा ना तो या तो मैं खुद लेने चला जाऊँगा या अपनी बीवी को भी समझाऊँगा कि वो लेने जाए अपना ऑर्डर। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आप अगर मुझे बता देते ना पहले कि आप अपाहिज हैं, आप चल नहीं पाते, तो मैं कभी भी आपको 8 फ्लोर तक ऊपर ना बुलाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मैडम जी, ये तो हमारे साथ होता ही रहता है आए दिन। लेकिन मैडम जी आप दोनों तो बहुत अच्छे हैं। हमको तो डर हो गया था कि अगर लेट ऑर्डर लेकर आएंगे तो हमारे खिलाफ आप कंप्लेन कर देंगे, तो ये जो नौकरी मिली है ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी। वैसे भैया, एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी पूछिए भैया। आप तो सही से चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी लाइफ में? क्या मैं जान सकता हूँ? मजबूरी साहब जी, जब इंसान की मजबूरी होती है ना, तो मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाता है। साहब जी मेरे अलावा मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी मुझे 4 साल पहले छोड़कर चली गई। सिर्फ घर में बूढ़े माँ बाप हैं और मेरी बच्ची है। साहब जी मैं बचपन से लंगड़ा हूँ। भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है, पर साहब जी पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। साहब जी मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम मुझे ये काम तो मिला है, वरना मुझे कौन काम देता। सही कहा भैया आपने। इंसान से जिम्मेदारियाँ कुछ भी करवा लेती हैं। आपकी जितनी परेशानियाँ तो नहीं है मेरी लाइफ में, लेकिन जितनी भी है, ज़िंदगी सबक तो बहुत सिखा रही है। जब से जन्म लिया है तब से इधर उधर भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब हमें देख लीजिए, शहर की चकाचौंध में ऐसा खो गए हैं कि ज़िंदगी जीना ही भूल गए हैं। पैसे कमाने के लिए हर रोज़ भागना पड़ता है। घर की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बस ये भरते भरते ही ज़िंदगी कटती जा रही है। चाहे बीमार हो या फिर कुछ भी हो, हर रोज़ काम करना पड़ता है। और अगर नहीं गए तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि अगली बार से घर का हिसाब डगमगा जाएगा। जीना भूल गए हैं भाई साहब, बस जिम्मेदारियों के तले दबते जा रहे हैं। साहब जी मुझे कहीं और भी ऑर्डर देने जाना है। मैं आपसे बात करते करते भूल ही गया था। वो आपके ऑर्डर के कुल मिला के 150 रुपये होते हैं, आप दे दीजिए। अच्छा हाँ, रुकिए। अरे सोच क्या रहे हो, ले लो। पर साहब जी 150 रुपये थे, ये तो 2000 रुपये है। अरे रख लीजिए भैया, आप ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो छोटा मोटा रिवॉर्ड तो आपको भी मिलना चाहिए ना। ये पैसे आपके हैं, मेरी तरफ से आपकी मेहनत का छोटा सा रिवॉर्ड। हाँ भैया प्लीज़ आप रख लीजिए ना इन पैसों को। अगर आप इन पैसों को रख लेंगे ना तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ़ कर दिया है। ये पैसे समझ लीजिए हमारे माफ़ी मांगने का तरीका है। आप रख लीजिए, आपके काम ही आएंगे वैसे भी। मैडम जी जब से मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ तब से मुझे लग रहा है कि लोगों में इंसानियत मर चुका है, लेकिन जब आप दोनों से मिला तब मुझे समझ में आ गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। सच बताऊं साहब जी, मैं दिन के रोज 500-700 रुपये कमा पाता हूँ, लेकिन आज तो मुझे 2000 रुपये मिल गए। आज का तो दिन ही बन गया मेरा। अब घर जाऊंगा और इसे राशन पानी खरीदूंगा। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छुट्टी लेना आज की भैया। आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ।